हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा छठी की जो गणित प्रकाश की आपकी पाठ्य पुस्तक है गणित की, उसके हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत आज हम देखेंगे पेज नंबर 40, 41 और 42 के प्रश्न, जिसके अंतर्गत आपको क्या करना है, चांदे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों की डिग्री माप ज्ञात करना है आपको। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि कोणों को मापा कैसे जाता है। कोणों को मापने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, चांदा कहते हैं। कुछ इस तरह का चांदा होता है, आपके सबके ज्योमेट्री बॉक्स में ये मिल जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चांदे की मदद से किस तरह से कोणों को मापा जाता है, किस तरह की इसकी संरचना होती है। तो चलिए मापते हैं कोणों को एक एक करके। तो देखिए, चांदे से मापने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है। आपको सबसे पहले देखना होता है कि ये जो आपका चांदा होता है, ये जो आपका चांदा है जिसको प्रोटेक्टर कहते हैं, इसके बीच में एक सेंटर होता है। ठीक है, बीच में एक केंद्र बिंदु होता है और इस केंद्र बिंदु से ही कोण बनते हैं। इस केंद्र बिंदु से ही कोणों को मापा जाता है। और जो कोण बनता है उसका भी एक केंद्र होता है जिसको हम शीर्ष कहते हैं। तो सबसे पहली जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये होती है कि आपको इस केंद्र को केंद्र से मिलाना है। यानी चांदे का जो केंद्र है उसको कोण के शीर्ष से मिला देना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, इस केंद्र को केंद्र से हम मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, भाई कोण को या तो इधर से मापेंगे, या तो इधर से मापेंगे या दूसरी साइड से। तो देखिए, हम इधर से कोण को मापना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी एक रेखा है वो इसकी बिल्कुल सीधी रेखा की सीध में होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, केंद्र से केंद्र को मिलाने के बाद इस रेखा को बिल्कुल इसके सीध में कर देंगे। अब ये देखिए, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे। अब देखिए, हम माप करना शुरू करेंगे। कई बच्चे क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो 140 और 130 है, इसके बीच का कोण नहीं, हमें 0 से शुरू करना है। तो 0 नीचे से लिखा हुआ है ना, तो नीचे से शुरुआत करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40 और ये है 50। ठीक है, अब अपना जो कोण है वो यहाँ है। ये कहाँ पे है, हम ध्यान से अगर देखें तो देखिए, ये 40 के बाद बड़ा एक जो बड़ी रेखा है, इसका मतलब ये 45 है। और 45 के बाद भी अगर हम आगे देखें तो 1 और 2 बिंदु और आगे गए हैं, 2 छोटी डिग्री और आगे गए हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो कोण है वो अपना 45 के बाद 46 और 47 डिग्री का है। कितने का है, ये जो कोण है आपका, ये कितने का है, 47 डिग्री का आपका कोण हो जाएगा। इस तरह से आप कोण को मापेंगे। अगर इसका नाम देना हो तो किस तरह से देंगे, JHI या IHJ। तो हम लिखेंगे कोण JHI, यानी जहाँ पे कोण बन रहा है उस शीर्ष को हम बीच में लेंगे नाम लिखते टाइम। ये कितने का हो गया, 47 डिग्री का आपका हो गया। चलिए अगला कोण मापते हैं इसी तरीके से। फिर वही ध्यान रखना है, हमें केंद्र को केंद्र से मिलाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस केंद्र को केंद्र से मैंने मिला दिया है। और उसके बाद क्या करना है, ये सीधी रेखा इसकी बिल्कुल सीधी में होनी चाहिए, कर दी है। और उसके बाद हम देखते हैं ये कितने डिग्री का कोण है। ठीक है, रेखा बिल्कुल सीधी में होनी चाहिए, केंद्र से केंद्र मिला होना चाहिए, तभी आपको कोण का माप सही आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे है 10, 20 और 20 के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ है 25, लेकिन ये 25 से एक पहले है। 25 से एक पहले है मतलब ये कितना है, ये 24 डिग्री का कोण है आपका। कितने का है, 24 डिग्री का कोण है। तो ये जो कोण आ गया आपका, ये कितने का आ गया, 24 डिग्री का आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट कोण को आप मापेंगे। तो नेक्स्ट कोण को मापने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, शीर्ष को शीर्ष से मिलाएंगे, केंद्र को केंद्र से मिलाएंगे। तो देखिए, मैंने केंद्र को केंद्र से मिला दिया है। उसके बाद एक रेखा इसकी सीध में करनी है, तो इस रेखा को बिल्कुल इसकी सीध में लेंगे, केंद्र को केंद्र से मिलाएंगे और फिर हम मापेंगे तो एग्जैक्ट माप अपना आएगा। ठीक है, तो चलिए अब मापना शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे 0 से। 0, 10, 20, 30 और अगर हम देखें तो ये कितने का डिग्री का कोण है, यहाँ पे 110 दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब क्या है, ये जो कोण है आपका 110 डिग्री का है। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये 110 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से हम कोणों को बहुत ही आसानी से चांदे की सहायता से माप सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो ये है आपका प्रश्न संख्या 2। चांदे का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों के माप डिग्री ज्ञात कीजिए। कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो आपकी कक्षा में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, उसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं, उनको आपको लिखना है। तो देखिए, मैंने कुछ लिखे हैं, आप चाहें तो दूसरे कोई कोण लिख सकते हैं। क्या भी हम ब्लैक बोर्ड देख पा रहे हैं। अब ब्लैक बोर्ड की अगर हम शेप देखें तो ब्लैक बोर्ड जो है इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का आपका होता है, आयताकार आपका ब्लैक बोर्ड होता है या वर्गाकार होता है। तो ये जो कोने हैं, यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं, यहाँ पे एल शेप बन रही है। क्या बन रही है, एल शेप बन रही है। और जहाँ पे एल शेप बनती है वहाँ कौन सा कोण होता है, वहाँ 90 डिग्री का कोण होता है, यानी समकोण होता है। तो ब्लैक बोर्ड के कोणों का कोण कितना हो जाएगा,
90 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह से खिड़की के कोने देखें तो खिड़की भी आपकी किस तरह की होती है, खिड़की भी आपकी इस तरह की होती है, आयताकार होती है। तो यहाँ पे भी जो कोण बनेगा ये भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और इसी तरह से दो दीवारों के बीच का कोण, अब देखिए दीवारें किस तरह से होती हैं, ये एक दीवार है और ये दूसरी दीवार है। तो यहाँ पे भी एल शेप बन रहा है, यानी जो कोण बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो है आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो देखिए ये आपका प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए कोणों के अंश का माप ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि क्या यहाँ कागज के चांदे का प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले कोणों के अंश हम ज्ञात करेंगे, कितने डिग्री के कोण है वो हम ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने का तरीका आप जानते ही हैं, वही सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस शीर्ष को शीर्ष से मिला लेना होता है, ठीक है। तो मैंने शीर्ष को शीर्ष से मिला लिया है और उसके बाद ये रेखा इसकी सीध में, ठीक है, बिल्कुल सीध में ही है। और उसके बाद काउंट करना शुरू करते हैं 0 से, 0, 10, 20, 30, 40। और ये कोण कितने का हो गया, ये कोण एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे 40 पे मिल रहा है, तो कितने का हो गया, ये जो कोण है ये 40 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे कोण का नाम भी दिया है C, तो ये कोण 40 डिग्री का हो गया। दूसरा कोण मापते हैं। अब इस कोण को मापने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे शीर्ष को शीर्ष से मिला लेंगे, ठीक है। शीर्ष को शीर्ष से मैंने मिला लिया है। इस रेखा को बिल्कुल इस रेखा के सीध में करेंगे, बिल्कुल सीध में आ गई है, संपाती एक दूसरे के ऊपर है। अब देखिए, अब हमें कोण किस साइड से मापना है, इस बार हमें कोण इस साइड से मापना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, नीचे वालों को नहीं देखेंगे, गलत हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। तो 0 से स्टार्ट किया तो ये कोण कहाँ पे मिल रहा है, देखिए यहाँ पे आपका ऊपर है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। अब ये जो कोण है आपका, ये कहाँ पे आ रहा है, 110 और 120 के बीच में आ रहा है। कितना आ रहा है, 110 और 120 के बीच में आ रहा है। तो 110 और 120 के बीच में क्या होता है, 115 होता है, क्योंकि ये छोटी जो रेखा है ये 5 कोणों को दर्शाती है, ठीक है, 5 डिग्री को। तो ये कितने का हो जाएगा, 115 डिग्री का आपका ये कोण हो जाएगा। अब देखिए पूछा है क्या है, कागज़ के चंदे का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 42, 43 ऐसे आ जाता ना तो हमें समस्या हो जाती। तो हम लिखेंगे कि हाँ, कागज़ के चंदे का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4। तो ये है आपका प्रश्न संख्या 4। क्या पूछा है, नीचे दिए गए कोण का अंश माप चांद का प्रयोग करके किस प्रकार निकाला जा सकता है। अब देखिए ये जो कोण है ना, ये आपका सीधी रेखा से ज़्यादा है। अब अपने पास ये जो चंदा है, ये जो चंदा है, इस पे हम देखेंगे कि हम तो भाई सीधी रेखा तक का ही कोण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से मापना शुरू करूँ तो ये कोण मेरा यहाँ पे ही पूरा हो जाता है। चांदे के माप तो यहीं पे पूरे हो जाते हैं, लेकिन ये कोण तो चांदे के माप से बड़ा है। अब इसमें चांदे का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोण को आगे बढ़ाएंगे। और आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगी, सीधी रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस कोण को मैंने इस तरह से आगे बढ़ाया और जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया तो ये सीधी रेखा बन गई। और सीधी रेखा पे जो कोण होता है वो क्या होता है, सरल कोण होता है। आप जानते हैं सीधी रेखा पे बनने वाला कोण क्या होता है, सरल कोण होता है, यानी 180 डिग्री का। और हम चांदे की मदद से माप करके भी देख लेते हैं। देखिए सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, इसको बिल्कुल इसकी सीध में करेंगे और देखिए आप देखेंगे कि ये जो कोण है ये एग्जैक्टली कितने का है, 180 डिग्री का है। यानी ये जो कोण आ गया है आपका ये 180 डिग्री का है। इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये बिंदु ए है, यहाँ पे ओ बिंदु है और यहाँ पे बी और यहाँ पे भी बिंदु दे देते हैं सी। तो ये जो कोण है ए ओ बी, कोण ए, क्योंकि ओ पे बन रहा है तो बीच में ओ को रखेंगे, कोण ए ओ बी, यही कोण को मापने का तरीका होता है। बीच में जो बिंदु होता है वो शीर्ष बिंदु होता है, वहीं पे कोण बन रहा होता है। ये कितने का है भाई, 180 डिग्री का है। लेकिन हमें तो इस पूरे कोण का माप ज्ञात करना है। अभी तक तो हमने इतने कोण का ही माप ज्ञात किया है, यानी कि इसका और अगर मैं ज्ञात कर लूँ और फिर इन दोनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास इस पूरे कोण का माप आ जाएगा। तो चलिए इसका भी ज्ञात करते हैं। कुछ इस तरह से हम चंदे को रखेंगे सेंटर पे, ठीक है, एक दूसरे के केंद्र को संपाती किया, इसको बिल्कुल इस रेखा की सीध में किया और हम देखेंगे तो यहाँ पे 0 से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30। और ये कोण जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने डिग्री का बन रहा है, ये जो कोण है ये अपना 80 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो कोण हो गया आपका 80 डिग्री का। कौन सा कोण, कोण BOC, या हम BOC भी कह सकते हैं या COB भी कह सकते हैं। तो कोण BOC बराबर कितना, 80 डिग्री का आपका हो गया। अब हमें कोण AOC ये पूरा कोण निकालना था। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कोण AOC किसके बराबर है, ये कोण बराबर है आपका AOB, ठीक है, AOB के बराबर है कोण AOB।
प्लस में कोण BOC, कोण BOC इन दोनों के जोड़ के बराबर है। और इन दोनों के माप तो अपने को पता ही है, ये तो था 180 डिग्री का और ये जो कोण था ये कितने का था, ये कुल 80 डिग्री का। दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 0 8 दूने 16, 1 हासिल 1 और 1 2, यानी कि ये जो कोण है आपका पूरा का पूरा AOC ही कितने का आ गया, 260 डिग्री का आ गया। कुछ इस तरह से जो है आप चांदे की मदद से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 4। टोटल जो प्रश्न है वो इसके अंदर आपके 9 दे रखे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है। प्रश्न संख्या जो 5 है उसमें क्या दिया है, निम्न कोणों को मापिए और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए। तो आपको सिंपली चांदे की मदद से कोणों को मापना है। तो चलिए माप लेते हैं। यहाँ से मेरा चांदा सही ढंग से पहुँच नहीं पा रहा है तो मैं इधर से माप लेती हूँ। ठीक है, दोनों साइड से एंगल बराबर आएगा। सेंटर पे सेंटर को रखा, इस रेखा को इसकी सीध में किया और क्योंकि इधर से कोण को मापना है तो हम मापना शुरू करते हैं। 10 0 10 20 30 और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कहाँ पे है, 80 डिग्री पे बन रहा है। यानी ये जो कोण है आपका ये कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का आपका कोण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका भी माप लिखते हैं। तो चलिए सेंटर पे ध्यान यही रखना है आपको, शीर्ष को शीर्ष से मिलाना है और ये रेखा बिल्कुल इसकी सीध में होनी चाहिए। अगर ऐसा आप कर लेते हो तो कोण में कोई गलती नहीं होगी। माप में कई बच्चे ये भी करते हैं कि ऊपर वाले या नीचे वाले कोण से पढ़ें, तो हमें 0 से स्टार्ट करना है। अब देखिए कोण हमने रेखा बना दी है तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोण इधर बन रहा है। तो 0 से करेंगे, 0 10 20 30 और हम देखेंगे कि ये जो कोण है ये कितने का है, ये यहाँ पे 120 पे मिल रहा है जा करके। कितने का है ये कोण, 120 डिग्री का आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो 5th का ही नेक्स्ट पार्ट है C पार्ट। उसमें ये कोण आपको मापना है। तो हम क्या करेंगे, शीर्ष को शीर्ष से मिलाएंगे। ठीक है, हमने शीर्ष को शीर्ष से मिला लिया। ये रेखा बिल्कुल इसकी सीध में होनी चाहिए, इसको हमने सीध में भी कर लिया है। और उसके बाद मापेंगे 0 से। तो देख रहे हैं ये कोण कितने का है, ये कोण आपका यहाँ 10 20 30 40 50 और ये 60 डिग्री का कोण आपका हो जाएगा। माप लिख देंगे, सिंपल बिल्कुल। चलिए इसको मापते हैं। तो वही तरीका अपना, शीर्ष को शीर्ष से मिलाया, इस रेखा को इसकी सीध में किया और इस बार देखिए कोण इधर बन रहा है तो हम इधर से नहीं नापेंगे, इधर से नापेंगे गलत हो जाएगा। कोण इधर बन रहा है तो इधर से मापेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 70। और ये देखिए ये रेखा को मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो ये कहाँ पे मिल रहा है, 110 120 130। ऊपर वाला देखेंगे, 50 नहीं देखेंगे। कई बच्चे ये गलती कर जाते हैं क्योंकि 50 इधर से है, 0 10 20 30 40 50। ऊपर वाला देखेंगे और कितने का है, 130 डिग्री का। तो ये कोण कितने का हो जाएगा आपका, 130 डिग्री का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये पार्ट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेंटर से मिलाएंगे। ठीक है, शीर्ष को इसके सेंटर से हमने मिला दिया, इस रेखा को बिल्कुल इसकी सीध में किया और सीधा करने के बाद हम देख पा रहे हैं इधर से नापेंगे क्योंकि इस बार कोण इधर बन रहा है तो इधर से मापेंगे 10 20 30। और देख रहे हैं ये कोण भी कितने का है, 130 डिग्री का। इस बार 50 का नहीं करेंगे क्योंकि इस बार हम 0 से इधर काउंट करके आ रहे हैं। तो कितने का, 130 डिग्री का ये कोण हो जाएगा। और लास्ट वाला, चलिए इसको भी मापते हैं। कुछ इस तरह से जो है मैं इसको शीर्ष को इसके सेंटर से मिलाऊंगी, इस रेखा को बिल्कुल सीध में मैंने किया है। और उसके बाद इधर से हम नापना शुरू करेंगे, 10 0 10 20 30 40 50 और ये 60। आगे बढ़ा करके देखेंगे तो कितने पे मिल रहा है, 60 पे। यानी ये कोण कितने का हो गया, 60 डिग्री का आपका हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पेज नंबर 40 41 और 42 पे दिए गए कुछ क्वेश्चन। इसके और क्वेश्चन बच गए हैं, पेज संख्या 43 पे भी दे रखे हैं, 9 तक प्रश्न हैं। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।